Students, how are you? Fine. That's great. Students, today we will try to identify parts of speech in this sentence. So, are you game for it? Here we go. Students, this is long sentence. ठीक? हम गौर से देखेंगे तो हमको इसमें दो सेंटेंसेस नजर आते हैं। एक आई सॉ अ टॉल मैन वॉकिंग फास्ट इन द स्ट्रीट और दूसरा सेंटेंस आई स्टॉप्ड हिम टू नो द एड्रेस। लेकिन ये दो सेंटेंस है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो एंड है ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। ठीक है, तो जो दो सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाए उसको कहते हैं कंजंक्शन। तो ये एंड क्या है यहाँ पे? कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है? जोड़ता है। टू वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, टू फ्रेजेस को और टू क्लॉजेस को। ये यहाँ पे टू सेंटेंसेस ना करके टू क्लॉजेस हैं। एक क्लॉज में एक वर्ब होती है, लेकिन जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनमें एक ही क्लॉज होता है। ठीक है, एक क्लॉज में एक से अधिक वर्ब नहीं होती है। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज आई? आई इज अ प्रोनाउन। ये एक प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। कौन सा केस? यस, प्रोनाउन के संदर्भ में केस बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके काइंड्स उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं जितने इसके केस महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये नॉमिनेटिव केस है या एक्यूजेटिव केस है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या पजेसिव एडजेक्टिव है या पजेसिव प्रोनाउन है? क्या है ये? है नॉमिनेटिव केस, क्योंकि नॉमिनेटिव केस वर्ब से पहले आता है। एक्यूजेटिव केस, जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, वो वर्ब के बाद आता है। ठीक है, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? वर्ब सॉ है। ठीक है, तो ये हो गया नॉमिनेटिव केस। सॉ क्या हो गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आ क्या है? आर्टिकल। तीन आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। व्हाट इज टॉल एंड व्हाट इज मैन? व्हाट इज टॉल एंड व्हाट इज मैन? टॉल क्या काम कर रहा है? टॉल मैन। ये टॉल मैन के बारे में बता रहा है, मैन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, मैन है, कैसा है? टॉल है। तो ये क्वालिफाई कर रहा है मैन को। तो टॉल की पार्ट ऑफ स्पीच बताने से पहले हम ये देखेंगे कि मैन क्या है। मैन इज अ नाउन, नेम ऑफ एनिमल। तो जो नाउन को क्वालिफाई करे उसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो टॉल एडजेक्टिव होता है। एक रूल होता है 1 2 3 का। 1 2 3 का, यानी आर्टिकल के बाद एक वर्ड आए तो नाउन होता है। आर्टिकल के बाद दो वर्ड आए तो पहला एडजेक्टिव, दूसरा नाउन। और अगर 3 वर्ड आए तो पहला एडवर्ब, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा नाउन होते हैं। ठीक है, यही नियम प्रीपोजिशन पे भी लागू होता है, यही पजेसिव एडजेक्टिव पे भी होता है, यही ट्रांसिटिव वर्ब पे भी होता है। 1 2 3 का नहीं। ठीक है, लेकिन ग्रामर की बुक में मत ढूंढ लेना, ये ट्रिक है। ये ग्रामर की बुक में नहीं मिलेगा आपको कहीं। तो यहाँ आर्टिकल के बाद 2 वर्ड आए तो पहला एडजेक्टिव, दूसरा मैं। अब देखेंगे वॉकिंग क्या है। ये वॉकिंग क्या है? ये वॉकिंग तो वर्ब है, लेकिन अभी तो हमने कहा था कि एक क्लॉज में 2 वर्ब नहीं आती हैं, एक सिंपल सेंटेंस में 2 वर्ब नहीं आती हैं। यहाँ तो एक 100 वर्ब आ चुकी है। फिर ये वॉकिंग क्या है? ये वर्ब कैसे? ये वॉकिंग वर्ब नहीं है। क्यों वर्ब नहीं है? क्योंकि ये वर्ब प्लस आईएनजी है, और वर्ब प्लस आईएनजी वर्ब आए, और वो वर्ब कब होता है? जब उससे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी की कोई फॉर्म आई। बी की फॉर्म क्या होती है? ये आप पहले पढ़ चुके हैं।
इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये अगर इससे पहले आए, आईएनजी वर्ब से पहले, तो तब ये मेन वर्ब होती है, एक्शन वर्ब होती है, ठीक है, वरना ये वर्ब नहीं होती। तो फिर ये क्या होती है? देखिए, वर्ब के अलावा दो काम और करती है, ठीक है। अगर वर्ब नहीं है तो वो क्या होगा? या तो होगा नाउन, या तो होगा वो एडजेक्टिव, ठीक है। या तो वो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा। नाउन होगा तो क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है वो जीरंड, दूसरा हो सकता है वो इन्फिनिटिव, ठीक है। या तो नाउन होगा या तो इन्फिनिटिव होगा या तो एडजेक्टिव होगा। अगर एडजेक्टिव होगा तो क्या होगा? या तो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, या होगा पास्ट पार्टिसिपल, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या तो पास्ट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। जीरंड क्या होगा? जीरंड होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। इसको कहते हैं वर्ब नाउन। और इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू रीड, टू नो। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। और पास्ट पर्सन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कहलाता है वर्ब नाउन, ये कहलाता है वर्ब एडजेक्टिव। वर्ब की थर्ड फॉर्म ज्यादातर एडजेक्टिव का काम करती है और कम वर्ब का काम करती है, ठीक है। इनकी कुछ कंडीशन होती हैं, धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे इन सारी चीजों को। तो फिर ये वॉकिंग क्या है? ये तो वर्ब प्लस आईएनजी और वर्ब नहीं है, तो फिर ये क्या है? या तो ये जीरंड है या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो देखते हैं ये काम क्या कर रहा है। ये वॉकिंग क्या कर रहा है? अ टॉल मैन वॉकिंग, ये इस टॉल मैन की, इस मैन की क्या कर रहा है? ये विशेषता बता रहा है, इसकी स्टेट बता रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो जो क्वालिफाई करे, जो स्टेट बताए, वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव, यानी इसको कहेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये वॉकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। सो व्हाट इज फास्ट? वॉकिंग फास्ट। फास्ट क्या क्या कर रहा है? वॉकिंग को क्वालिफाई कर रहा है, ये बता रहा है कि कैसे वॉकिंग कर रहा है वो, ठीक है। तेज कर रहा है या स्लो कर रहा है, कैसी वॉकिंग कर रहा है। तो ये वॉकिंग को क्वालिफाई कर रहा है, वॉकिंग को क्वालिफाई कर रहा है। तो फिर वॉकिंग क्या है? वॉकिंग एडजेक्टिव है। तो वॉकिंग एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा तो वो क्या कहलाएगा? वो एडवर्ब कहलाएगा। याद रखिए, एडवर्ब जो है नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है, कभी कभी पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया तो एडवर्ब, वर्ब को क्वालिफाई किया तो एडवर्ब, एडवर्ब को क्वालिफाई किया, खुद को भी क्वालिफाई करता है एडवर्ब। तो व्हाट इज इन? इन क्या है? इन इज प्रीपोजिशन, ठीक है। द क्या है? ए एन और द, ये आर्टिकल होते हैं। व्हाट इज स्ट्रीट? इसके लिए फिर आपको यहां देखने की जरूरत है 1 2 3 का नियम। एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। एक आए तो, एक वर्ड आए तो नाउन, दो वर्ड आए तो एडजेक्टिव और नाउन, तीन वर्ड आए तो एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, ठीक। वैसे भी प्रीपोजिशन को क्या चाहिए होता है? नाउन चाहिए होता है। आर्टिकल को भी क्या चाहिए होता है? नाउन चाहिए होता है। तो इनके बाद नाउन जरूर आता है, चाहे वो तीसरा है, चाहे वो दूसरा है, चाहे वो पहला वर्ड है। तो ये 1 2 3 के नियम के अनुसार ये क्या हो गया? ये नाउन हो गया, क्योंकि एक ही वर्ड आया। एंड पहले हो चुका है कि ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या क्या होगा?
कंजंक्शन है. व्हाट इज आई? आई इज प्रोनाउन. कैसा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन. कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन. ठीक है. सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर. कौन सा केस? यस, नॉमिनेटिव केस. क्यों नॉमिनेटिव केस? क्योंकि वर्ब से पहले आया है, सब्जेक्ट के रूप में आया है. ठीक है, नॉमिनेटिव केस है. व्हाट इज स्टॉप्ड? अगेन स्टॉप इज ए वर्ब. कैसी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म? थर्ड फॉर्म भी तो स्टॉप होती है, तो ये सेकेंड फॉर्म कैसे है? क्योंकि अगर ये थर्ड फॉर्म होती तो इससे पहले हैज, हैव, हैड आता. ठीक है. अगर ये प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल होता तो इससे पहले बी की फॉर्म आती. ये दोनों में से कोई नहीं है. ये बिना हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसका मतलब ही क्या है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस. व्हाट इज ही? ही मीन्स प्रोनाउन. अगेन क्वेश्चन, कैसा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन. कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस. कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन. सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर. तो कैसा केस? ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस इसको कहते हैं. टू और नो. ठीक है. ये देखो दूसरी वर्ब आ गई इसमें भी. एक तो आप स्टॉप थी और दूसरी नो थी. तो एक क्लॉज में दो वर्ब नहीं आ सकती हैं, तो इसका मतलब कुछ और होगा. टू और नो क्या होता है? नो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है. इन्फिनिटिव क्या होता है? वर्ब नाउन होता है. तो ये क्या है? इन्फिनिटिव है, वर्ब नाउन है. ठीक है. व्हाट इज द इज आर्टिकल. एंड व्हाट इज एड्रेस? एड्रेस आर्टिकल को नाउन चाहिए होता है. आर्टिकल के बाद 1 2 3 का नियम लागू होता है. एक ही वर्ड आया है. एड्रेस क्या होगा आपका? नाउन होगा. तो स्टूडेंट्स, ये कुछ सिंपल सी सरल सी ट्रिक्स थी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पता करने. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला आइकन दबाइए ताकि आपको हर अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले. इसमें से आपको किसी पर भी फिर से कोई वीडियो चाहिए हो, चाहे वो प्रोनाउन केस पे चाहिए हो, चाहे वो इन्फिनिटिव, जीरंड या वर्ब नाउन, वर्ब एडजेक्टिव, किसी पे भी आपको दूसरी वीडियो चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. दूसरी वीडियो अवश्य बनाऊंगा मैं जिस पे आप चाहेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.